हेलो फ्रेंड, मैं नीतू यादव। फ्रेंड, ये कुछ उच्च शिक्षा प्रणाली से है। हमारी तबीयत नहीं सही, इसके लिए क्लास हम नहीं करा। हम सोचे ऐसे ही करवा दें जिससे कि आप लोगों को सबको लिए सक्सेसफुल होगा। फ्रेंड, ये पहला पहला है तक्षशिला, एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 1980 में। पहला है 1980 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा किसने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिनको वह भावी बाडलियन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखते हैं? ये है लॉर्ड कर्जन ने। इसकी स्थापना 1836 में कोलकाता में की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1848 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम की इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय सर्व अस्तित्व में आया था। इसे भारत के संविधान संघ 7वीं सूची में घोषित किया गया था। तीसरा फ्रेंड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इनगू मुक्त एवं दुरुस्त शिक्षा के सार्क SAARC कंसोर्टियम और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क GMUNET के सचिवालय का आतिथ्य करता है, जिसका निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? ये दूसरा फ्रेंड यूनेस्को। ये 3 मार्च 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फ्रेंड, ये गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के तहत पारित किया गया था। दूसरा, स्वयं SASAY एक पूरा नाम है स्वयं का। सी है फ्रेंड, असेसमेंट मटेरियल फॉर मटेरियल स्किल असेसमेंट मटेरियल फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ मटेरियल स्किल असेसमेंट मटेरियल ऑफ वोकेशन एडवांस ऑफ यूथ। ये स्वयं का नाम है फ्रेंड। इसे 11 नवंबर 2014 में युवाओं के लिए व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मटेरियल स्किल के लिए घोषित किया गया था। पांचवा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRAF व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति NCIVE का गठन किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार IIT IIM के समकक्ष समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा के उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा के उच्चतम मानकों के प्राप्ति के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालयों MEIU
यस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। पांचवे का ए है फ्रेंड, दोनों सही है। पांचवे का ए है, दोनों सही है। छठवां है उन्नत भारत अभिनय यूबीए के निम्नलिखित में से कौन सा फोकस क्षेत्र है? ये है फ्रेंड ये है ग्रामीण समूहों का समग्र विकास। बी है उच्च शिक्षा संस्थानों में एकाडमिक पाठ्यक्रम शोध कार्यक्रमों को पुनर्विमुखीकरण ताकि उन स्थानीय विकास के साथ जोड़ा जा सके। सी है जमीनी स्तर फील्ड लेवल पर प्रभावित पहल इंटरनेट को समझ करना। इसका उत्तर ए सही है। फिर आप लोग इसे रोक कर एक बार पढ़ सकते हैं। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा भारत केंद्र विश्वविद्यालय है? भारत केंद्र विश्वविद्यालय कौन सा है फ्रेंड? बी है, इसका उत्तर भी सही है। ये है नागालैंड विश्वविद्यालय। सी है सिक्किम विश्वविद्यालय। डी है मणिपुरी विश्वविद्यालय। नागालैंड विश्वविद्यालय और सिक्किम और मणिपुरी ये केंद्र विश्वविद्यालय है। कथन ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वर्ष 1956 संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संविधान संगठन बना गया। कथन दो है भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं NCERT एक स्वयं संगठन है। ये है, दोनों सही है। नवा फ्रेंड औपचारिक काल के दौरान किसमें पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले गए? डी है, ए है 1932 में लाहौर में। बी है 1832 में लाहौर में, 1882 में मुंबई में। सी है 1843 में कलकत्ता में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए। 1832 में लाहौर में जो कि पाकिस्तान में है। 1882 में मुंबई महाराष्ट्र। 1843 दिल्ली। 10वां है प्राचीन काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय मंदिरों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए और अपने अवस्थित के स्थानों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बना? बी है नवद्वीप। डी है बनारस। फ्रेंड ये 5 मार्च को पूछा गया था।
भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य थे? इसका उत्तर बी है महिलाओं की शिक्षा संबंधित मुद्दों पर संघ सरकार को सलाह देना। सी है महिलाओं की शिक्षा स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित करना। डी है महिलाओं को शिक्षा की प्रगति का अवधि रूप से आकलन करना। यूजीसी द्वारा उच्च अधिगम संस्थान में आरंभ किए गए विद्यार्थियों को कार्यक्रम MSIP के निम्नलिखित कौन से लाभ हैं? ए है उच्च शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना। सी है फिर निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृद्धि प्रदीप करना। घनिष्ठता, आत्मीयता की भावना और विशेष अधिकारों एवं उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना। 14 निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान को मई 1988 में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया और जिसे आरंभ में टाटा परिवार के उदारदान के कारण 1911 में स्थापित किया गया? सी है भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर। भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार के साथ संबंध के रूप में विकसित है? ए है नालंदा। सी है उदलपुरी। 16 है एकाडमिक कार्यक्रमों में बहुविधि प्रविष्टि और निर्गम के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश 2001 के अनुसार एकाडमिक योग्यता 6 किसके साथ संग है? डी है डिप्लोमा। सत्रह देश में आवृत्ति शिक्षा का विनियमन करने वाले संगठनों को निकायों की पहचान कीजिए। इसका उत्तर यह है फ्रेंड, ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षण परिषद। तीसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। चौथा है संस्था परिषद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। 18 प्राचीन काल में कुछ सार्वजनिक समृद्धि सभ्यताओं में मजबूती ज्ञान आधारित समाज थे जिनमें शामिल है भारत, मिस्र और यूनान। 19 है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि भारतीय विश्वविद्यालय में से केंद्र पद पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को असंतुष्ट झुंड निकालता है जिसे हमने उन पदों के लिए शिक्षित किया गया जो उन्हें रखने के लिए अस्तित्व में नहीं है? कर्जन। फिर ये 11 दिसंबर 2022 में पूछा गया था। 20 है निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने यह पाया कि सुस्पष्ट कि यदि उच्च शिक्षा में
अमूल्य चूल सुधार नहीं किया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानदंड पर सामाजिक उन्नति आदि सभी बहु गंभीर रूप से बाधित होंगे। कोठारी आयोग, ये है कोठारी आयोग। 21 है संसद के अधिनियमित सतह के केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष विजेटर के दायित्व का निर्वहन करते हैं। सी है फ्रेंड, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बाईस है अनुसंधान एवं प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के साथ यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य पहल की गई थी? मूल्य प्रवाह, ग्राफ्स इंडेक्स, डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक्स एंड रिसर्च प्रैक्टिस, कैन कार्सेटिक फॉर एकेडमिक्स रिसर्च एंड एथिक्स। तेईस है भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचने के लिए पहले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन दोगुना करना है और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा। वर्ष 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। चौबीस प्राचीन काल में भारत के दक्षिण भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिक और शिक्षण केंद्रों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की? डी है अग्रहार, घाटिका, ब्रह्मपुरी। 25 है आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृत के प्रसारों का अर्थ किसका प्रसारण है? निम्न संस्कृत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बी है 45 है तीसरा निःशुल्क शिक्षा, और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 30 है चौथा है 30 का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के और संचालित करने संबंधित संख्याओं के अधिकार। 15 का पहला है राज्य को महिलाओं और उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपवर्ग करना। 239 का दूसरा है केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभाग दायित्व। तो फ्रेंड एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। 27 है वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलायंस में संशोधन निम्नलिखित में से किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था? 27 का 27 का ए है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, दूसरा है अहमदाबाद।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, पहला है मोहाली। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा है नागपुर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तीसरा है विजयवाड़ा। उनतीस है सतत विकास सूचकांक 2020 में रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित देशों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। बी है, पहला है संयुक्त अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है रूस, पांचवा है भारत। तीस है, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। 41 है, लंदन समूह के अनुसार अग्रमागत रूप से संप्रेषण के 5 रूप हैं। आयोग ने इसका उत्तर नहीं दिया फ्रेंड। भारत में 9वीं पंचवार्षिक योजना 1947-2002 में उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार। बी है यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदावली प्रदान करना। डी है उच्च शिक्षा व्यवसायीकरण। ई है गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। निम्नलिखित में से कौन से विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो सी है मैट्रिक रैंक। फिर इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार ISC बेंगलुरु भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चौंतीस, भारत में प्राचीन काल में उदिकास करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदलपुर, उदयपुरी और नालंदा। ये प्राचीन काल के सारे विश्वविद्यालय हैं फ्रेंड। 35 है, स्वयं पेट्रोल पर बुक का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा 40% ग्रेड अर्जित करने के लिए किया जाता है। आर है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर सभी बुक क्रेडिट आधारित बुक है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। छत्तीस है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ये व्यक्ति परक से विकास के मध्य से आत्म शिक्षा। बी है एकीकृत शिक्षा। ये सही है। व्यक्ति परक
परकता के विकास के मध्य से आत्म शिक्षा। पहला है श्री अरविंदे एकीकृत शिक्षा। तीसरा है कृष्णामूर्ति एकीकृत शिक्षा कृष्णामूर्ति ने दिया। फिर नहीं 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 सॉरी कृष्णामूर्ति नहीं दिए। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक बार। व्यक्तिपरक के विकास की शिक्षा श्री अरबिंदो ने दिया। एकीकृत शिक्षा मारिया मॉन्टेसरी ने दिया। मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करता जीके कृष्णामूर्ति ने। मौलिक शिक्षा महात्मा गांधी ने। 37 निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्ध किया? ये है नालंदा। अड़तीस है निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय चिंतक ने गोलियर त्रिकोटि के संबंध में लिखा? भास्कराचार्य ने। 39 है सी है 39 फ्रेंड। उच्च शिक्षा या फ्रेंड देख लेते। उच्च शिक्षा में कॉरपोरेट है। ये है NR नारायण मूर्ति की सहभागिता संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय माइकल सैलेंडर आयोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क मूर्ति के पुनर्यन। विशाखापुर संबंध सीमित। तकनीकी शिक्षा संबंध है स्वामीनाथ। चालीस चीन के विद्वान द चिंग सातवीं चिंग और जुअल चिंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरान किया था। 7वां शताब्दी में 41 से 21 वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों में केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायक अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। ये है 1952। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिसूचित द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया। ये फिर दोनों सत्य है। ये है दोनों सत्य है। तिरालीस है जैक्सन डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में कौन से तनाव देखे जाएंगे? वैश्विक और अस्थायी बीच तनाव। पारंपरिक और आधुनिकता के बीच तनाव। सी है आधुनिक और भौतिक के बीच तनाव। फ्रेंड इसमें 7 तनाव दिए हैं, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। चौवालीस है शिक्षा पर भारत के पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की अनुशासन का परिणाम है? ये है कोठारी आयोग।
पहली सीढ़ी 45 MHRD के योजना NET का लक्ष्य है। ये है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। छियालीस से फ्रेंड, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बी है मणिपुर। 47 से निम्नलिखित में से समितियां आयोग में से किसने अपने प्रतिवेदित में अनुशासन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए? डी है कोठारी आयोग। 48 है प्रेटेरियल जर्नल वह है जिसका प्रकाश ये है वह मानक स्थान बिना पीयर रिव्यू के निःशुल्क के लिए प्रकाशित करता है। 49 मानसिक मानित विश्वविद्यालय ड्यूक यूनिवर्सिटी स्तंभ विश्वविद्यालय होता है। दूसरा, किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात आवश्यक रूप से 1 से 10 से कम नहीं होना चाहिए। ये सही है फ्रेंड, लेकिन आर गलत है। 49 के ए सही है लेकिन 2 गलत है। ये 1 से 10 नहीं होगा फ्रेंड, 1 से 20 होगा। यहाँ पे दिया है 1 से 20। देखिए फ्रेंड, 1 से 20 होगा ना कि 1 से 10। 1 से 20 होना चाहिए। 50 है संयुक्त राष्ट्र पर्याप्त कार्यक्रम UNEP द्वारा और पर्यावरणिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम IEE से कब अस्तित्व में आया? ये है 1972। ये है 1972। 51 है फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र के पास उनकी जनसंख्या के अनुपात से यूनेस्को की संख्या अधिक थी? चंडीगढ़। फ्रेंड, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड। अभी इसमें 150 क्वेश्चन है उच्च शिक्षा से। तो फ्रेंड एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आगे देखना है फ्रेंड तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ अब मुझे आगे देखना अच्छा लग रहा है, तो मैं फ्रेंड करा देंगे सारे। थैंक यू फ्रेंड।